नमस्कार। चलिए आज iOS डेवलपमेंट की एक बहुत ही कॉमन लेकिन थोड़ी मुश्किल पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटो लेआउट की। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? आइए समझते हैं। कभी सोचा है कि एक ही ऐप, चाहे वो छोटे से आईफोन पर हो या बड़े से आईपैड पर, हर स्क्रीन पर इतना परफेक्ट कैसे दिखता है? और जब फोन को घुमाते हैं तो सब कुछ जादुई तरीके से अपनी जगह पर कैसे सेट हो जाता है? इस जादू का नाम है ऑटो लेआउट। अच्छा, ऑटो लेआउट को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि इसके आने से पहले काम कैसे होता था, और वो तरीका था फिक्स्ड फ्रेम्स का। जरा सोचिए, डेवलपर्स को स्क्रीन पर मौजूद हर एक बटन, हर एक इमेज के लिए पिक्सल बाय पिक्सल बताना पड़ता था कि वो कहाँ दिखेगा। और फिर क्या होता था? एप्पल ने एक नया आईफोन लॉन्च किया जिसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा भी अलग है, और बूम, पूरा का पूरा लेआउट बिखर गया। सारा काम फिर से करो। मतलब कितना सिरदर्द वाला काम रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हार्ड कोडेड फ्रेम्स, एकदम सख्त, मैनुअल और जरा सा भी बदलाव होने पर टूट जाने वाले। और दूसरी तरफ है ऑटो लेआउट, जो फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिक है और काफी मजबूत है। सच कहें तो ये यूआई डिजाइन करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, मतलब एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। तो अब आते हैं असली हीरो पर, ऑटो लेआउट के कोर आइडिया पर। इसने वाकई यूजर इंटरफेस बनाने के पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। देखिए, ऑटो लेआउट असल में नियमों का एक सिस्टम है। इसमें आप ये नहीं बताते कि कोई बटन स्क्रीन पर कहाँ है, नहीं, बल्कि आप ये बताते हैं कि उसका दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या रिश्ता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी को ये कहने के बजाय कि कुर्सी इस कमरे में ठीक इसी जगह पर रखो, हम ये कहें कि ये कुर्सी हमेशा दीवार से 2 फीट की दूरी पर रखना। देखा, अब दीवार कहीं भी हो, कुर्सी अपनी जगह खुद ढूंढ लेगी। और यही बात ऑटो लेआउट के दिल में है। सटीक माप नहीं, बल्कि इरादा बताओ। ये इसकी सबसे खास बात है। मतलब आप सिस्टम को अपना मकसद बताते हैं। जैसे, मुझे ये इमेज हमेशा स्क्रीन के सेंटर में चाहिए, बस इतना काफी है। बाकी का सारा काम सिस्टम खुद संभाल लेगा। तो डेवलपर का काम है नियम बनाना, और iOS का काम है उन नियमों को समझना और हर डिवाइस के लिए एक परफेक्ट लेआउट तैयार करना। सारी मेहनत वाला काम सिस्टम के जिम्मे। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम आखिर इन नियमों को एक परफेक्ट लेआउट में बदलता कैसे है? चलिए इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 4 स्टेप्स में होता है। पहला, हम नियम तय करते हैं। दूसरा, सिस्टम ये पता लगाता है कि कंटेंट को खुद कितनी जगह चाहिए। तीसरा, वो इन सारे नियमों की पहेली को सुलझाता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, सब कुछ स्क्रीन पर रख दिया जाता है। चलिए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कंस्ट्रेंट्स, यानी नियम डिफाइन करना। ये नियम बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला बटन स्क्रीन के लेफ्ट किनारे से 20 पॉइंट्स दूर रखो, या फिर इस इमेज की चौड़ाई हमेशा स्क्रीन की चौड़ाई की 40% होनी चाहिए। बस ऐसे ही छोटे छोटे नियम। अब दूसरा स्टेप आता है इंट्रिंसिक कंटेंट साइज। देखिए, ऑटो लेआउट सिस्टम काफी समझदार है। उसे पता है कि अगर एक लेबल पर सबमिट लिखा है तो उसे फिट होने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो जब तक हम कोई और नियम नहीं देते, वो उसके इसी नेचुरल साइज का इस्तेमाल करता है। और अब आता है स्टेप 3, जहां असली जादू होता है, कंस्ट्रेंट सॉल्विंग। हमारे बनाए हुए सारे नियम असल में मैथ्स के इक्वेशंस में बदल जाते हैं। फिर iOS का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्वर इंजन इन सभी इक्वेशंस को हल करता है। वो एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढता है जिससे सारे नियम माने जाएं। ये कुछ एक तराजू को बैलेंस करने जैसा है, जहां हर चीज अपनी बिल्कुल सही जगह पर आकर टिक जाती है। और आखिर में आता है चौथा स्टेप, लेआउट पास। जब सॉल्वर ने हर चीज की सही पोजीशन और साइज पता कर लिया, तो सिस्टम उन फाइनल नंबर्स को लेकर स्क्रीन पर सब कुछ ड्रॉ कर देता है, और बस हमारा यूआई एकदम तैयार है। तो ठीक है, नियम तो बनाने हैं, लेकिन ये नियम कितने तरह के होते हैं? एक डेवलपर के पास क्या क्या टूल्स होते हैं इन्हें बनाने के लिए? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे हम इन नियमों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं।
पहले हैं पोजिशनिंग के नियम, जो बताते हैं कि कोई चीज़ ऊपर, नीचे या दाएं बाएं कहाँ होगी। फिर आते हैं साइजिंग के नियम, जो उसकी चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह तय करते हैं। और तीसरे हैं रिलेटिव नियम, जो दो चीज़ों के बीच का रिश्ता बताते हैं, जैसे उनके बीच कितनी दूरी होगी या वो एक लाइन में होंगे या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब सीखने की ज़रूरत क्या है? आखिर ऑटो लेआउट्स इतना ज़रूरी क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है एक अडैप्टिव यूआई। इसका मतलब है एक ऐसा यूज़र इंटरफेस जो हर हाल में खुद को ढाल ले, चाहे फ़ोन को घुमाया जाए, फ़ॉन्ट का साइज़ बदल दिया जाए या फिर स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाए, लेआउट अपने आप एडजस्ट हो जाता है बिना किसी झंझट के। तो अगर हम फ़ायदों को एक साथ देखें, ये हमें रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने देता है, ये हमें मुश्किल हार्ड कोडेड गणित से बचाता है, ये आईफोन और आईपैड दोनों पर बढ़िया काम करता है, और सबसे बड़ी बात, इससे ऐप को मेंटेन करना और आगे नए फीचर्स जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार फिर से वही सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, हमें सिर्फ ये बताना है कि चीज़ों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है, बाकी वो स्क्रीन पर कहाँ दिखेंगी ये iOS खुद तय करेगा। और इस तरीके से काम करने का मतलब है कि हमारा यूआई न सिर्फ आज के डिवाइसेस के लिए बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी नए स्क्रीन साइज के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, यानी ये फ्यूचर प्रूफ है। और हाँ, एक बात और, अगर कोई iOS डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूके किट का एक फंडामेंटल टॉपिक है और लगभग हर iOS इंटरव्यू में इससे जुड़ा सवाल पूछा ही जाता है। तो अगली बार जब कोई ऐप डिज़ाइन करें या देखें तो ये सवाल ज़रूर सोचिएगा, क्या इसका यूज़र इंटरफेस सच में भविष्य के लिए तैयार है?